हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दिवाली। आप सभी को एडुटेक स्टडी परिवार की तरफ से सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवल शिपयार्ड की तरफ से आईटीआई 8 और 10th पास होल्डर्स के लिए एक अच्छी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो आप सभी को मैं इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आ रही है। यह वैकेंसीज आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहने वाली है नेवल शिपयार्ड की तरफ से, जिसका भी जो नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आउट हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है ये ITI 10th और जिन्होंने 8 पास है उनके लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी रहने वाली है और नेवल शिप रिपेयर यार्ड की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। और ये करवर कर्नाटका की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। और इसमें कुछ वैकेंसी नेवल एयरक्राफ्ट गोवा के लिए भी रहने वाली है। यह भी नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में रिलीज किया गया है, लेकिन अभी इसका फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो वैकेंसीज है, काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है। ITI की 20+ ट्रेडों को इसमें मौका दिया गया है। जो इसमें बात करें तो सबसे पहले जो वैकेंसीज है वो आपकी 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए ये वैकेंसीज है। जैसे ITI कोपा वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट निकाली गई, एक कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। इसके अलावा ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 वैकेंसीज रहने वाली है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 11 वैकेंसी निकाली गई है। ITI फिटर के लिए 24 वैकेंसीज रहने वाली है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICTM के लिए कुल नंबर ऑफ पोस्ट 5 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें एलिजिबल ट्रेड में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। और आप ये सभी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। मशीनिस्ट के लिए 2 पोस्ट है। मार्जिन इंजन फिटर के लिए 15 पोस्ट है और मैकेनिक डीजल के लिए 12 पोस्ट रहने वाली है। मैकेनिक एम्बेडमेंट सिस्टम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल PLC के लिए इसमें आपके पास ब्रॉड बेसिक ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अंडर ऑफ द एक्सीलेंस स्कीम एंड एडवांस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम इन एम्बेडेड सिस्टम एंड PLC, इसमें आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट निकाली गई है। जिन्होंने ITI मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कर रखा है, उनके लिए 9 पोस्ट निकाली गई है। ITI मशीन मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली। मैकेनिक मैक्रोट्रॉनिक्स जिससे इससे जिन्होंने ITI कर रखी है या मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 11 पोस्ट रहने वाली है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट रहने वाली है। मैकेनिक ACR के लिए 6 पोस्ट रहने वाली है। ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल मशीनिस्ट और टर्नर के लिए कुल 3 पोस्ट रहने वाली है। पेंटर के लिए 5 पोस्ट, प्लम्बर के लिए 5 पोस्ट, शीट मेटल वर्कर के लिए 2 पोस्ट, फिटर के लिए 7 पोस्ट, कारपेंटर एंड वुड वर्क टेक्नीशियन के लिए 9 पोस्ट, सीविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग के लिए 5 पोस्ट, वेल्डर के लिए 9 पोस्ट रहने वाली। TIG MIG वेल्डर के लिए 5 पोस्ट रहने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें ITI पास होल्डर के लिए 168 अप्रेंटिस की वैकेंसी रहने वाली है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। ये कुछ वैकेंसी 10th पास होल्डर्स के लिए, जिसमें क्रेन ऑपरेटर के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट निकाली गई। 10th पास होल्डर फ्रेशर के लिए फोर्जर एंड हीट ट्रीटर के लिए कुल नंबर ऑफ पोस्ट 5 पोस्ट निकाली गई है। और रिगर के लिए जिसमें 8वीं पास होल्डर अप्लाई करेंगे उनके लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है। तो टोटली ग्रांड A और B को मिला के 180 वैकेंसीज नेवल डॉकयार्ड की तरफ से ये वैकेंसीज रहने वाली है। और एलिजिबल ट्रेड में आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया वही लगभग ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे कोपा वालों के लिए कोपा में ITI रहना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन वालों और इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड रहना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI रहना चाहिए।
बाकी ये आप देख सकते हो सभी, जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई रहना चाहिए, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट में, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई, मैकेनिक रडार रेडियो एयरक्राफ्ट के लिए आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास आईटीआई रहना चाहिए। पेंटर वालों के लिए पेंटर में आईटीआई, शीट मेटल वर्कर के लिए शीट मेटल वर्कर में आईटीआई, और वेल्डर वालों के लिए वेल्डर में आईटीआई रहना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी अदर्स डिटेल में जैसे क्वालिफिकेशन में आपके पास है, ये सभी कैंडिडेट आईटीआई ट्रेड वालों के लिए आईटीआई पास रहना चाहिए 10th के बाद में, और जो आईट और 10th बेस पे वैकेंसीज है उनके पास 10th और 8th परसेंटेज में पास रहने चाहिए आप। और इसके अलावा जो एज लिमिट वगैरह है मैं सारी डिटेल बताऊंगा। बाकी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कैटेगरी वाइज किया, तो कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने मिनिमम जो एज लिमिट है आपकी 14 ईयर्स रहनी चाहिए, और नॉन आज़ाद ट्रेड्स और जो 18 ईयर्स है उनके लिए आज़ाद ट्रेड्स के लिए आपकी 18 ईयर्स रहनी चाहिए 13 अप्रैल 2026 तक है। बाकी आप जिन स्टूडेंट की मिनिमम एज 14 प्लस है वो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे, और जो डेंजर पोस्ट है आज़ाद वाली उनमें 18 आपकी मिनिमम एज रहनी चाहिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल, भारत सरकार के रूल के नियम के अनुसार आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड है वही आपका फिटनेस वगैरह सब ठीक ठाक रहना चाहिए। आपकी जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो एज पर अप्रेंटिस रूल के अनुसार कई कई वैकेंसीज के लिए 1 ईयर की रहने वाली है, कई के लिए 2 ईयर की रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी सैलरी की बात करें, स्टाइपेंड तो आपको आईटीआई पास होल्डर्स है जिनका ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 मंथ से लेकर 12 मंथ का, उनका 9600 रुपये फिक्स सैलरी रहेगी, जिसमें आईटीआई सर्टिफिकेट जिनके पास है। क्रेन ऑपरेटर के लिए जिन स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिनकी ट्रेनिंग 1 से 3 महीने के लिए रहेगी उनकी 41 रुपये पर मंथ, 4 से 12 महीनों के लिए रहेगी उन 82 रुपये पर मंथ, और 13 से 15 मंथ के बाद आपकी 9020 रुपये पर मंथ रहेगी। फॉर गेयर एंड हीट ट्रीटर के लिए 1 से 3 मंथ तक आपकी 4100 रुपये, 4 से 12 मंथ के बाद आपकी 8200 रुपये, और 13 से 24 मंथ के बाद आपकी 9020 रुपये रहेगी। रिगर के लिए आप स्टार्टिंग में आपके 1 से 3 मंथ 3400 रुपये, फिर 4 से 12 मंथ के बाद आपके 6800 रुपये, और 13 से 24 मंथ के टाइम पे आपके 7480 रुपये अच्छी खासी स्टाइपेंड आपका रहने वाला। अप्लाई कहाँ से करना, आपको सबसे पहले अप्रेंटिस की वेबसाइट पे जाके आपको एनएपीएस में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दिन बाद आप इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेगा। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड वगैरह, 10th मार्कशीट या 8th मार्कशीट या आईटीआई सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर दीजिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, पहले अप्रेंटिस की वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन करना है, फिर आपको जो अप्रेंटिस में राइट कॉर्नर में आपको नवल शिपयार्ड का नाम से आपको जो एस्टेब्लिशमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज करके दिखा दिया जाएगा, तो वहाँ से जाके आप प्रोसेसिंग करके आप अपना आगे का फॉर्म भर सकते हो। और आपको ये कैंडिडेट की प्रोफाइल वगैरह ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है, और कैंडिडेट प्रोफाइल अमंग विथ अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट। बाद में आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन वगैरह रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट करने हैं। जो स्पीड पोस्ट करना है, ये एड्रेस दिया है, द ऑफिसर इन चार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस, करवर, कर्नाटका 581308। यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करना है इस एड्रेस पे। और आपको कब करना है स्पीड पोस्ट, अभी आप 30 दिनों तक कर सकते हैं, या 14 से 18 तारीख के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो अगले महीने की 15 नवंबर तक आप इसी इसी वैकेंसीज का स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो। बाकी आपको डॉक्यूमेंट सारे इसमें भेजने, जैसे 8, 10th या आईटीआई से आप जिसे अप्लाई करें। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन में 10th मार्कशीट हो गई, आईटीआई मार्कशीट है, सेला पट्टे से अगर आप किसी कैटेगरी से रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हो जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसका सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड भेजना आपको, और आपके जो भी अंडरटेकिंग जो भी डिपार्टमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसको भेज सकते हो। और आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट सारे भेजने। सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहेगा, प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा आपका, और आईटीआई कैंडिडेट के लिए प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स के आधार पर ये आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। और जो नॉन आईटीआई ट्रेड है उनके लिए भी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी जो
मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका जो मार्क्स के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें 1:20 के अनुपात में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो करवर के अंदर जनवरी 2025 के 2026 की में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में स्कीम ऑफ सिलेबस की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। OMR बेस आपका पेपर रहेगा, जिसमें 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन साइंस के और 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके मार्क्स के आधार पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स रहते हैं, उसके आधार पे आपकी मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा आपका यही सारा फैसिलिटीज़ वगैरह इन्होंने बताया है, आपको हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सारी दी जाएगी। यही है, बाकी यही सभी के लिए, आप सभी के लिए अपडेट था। एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। आजकल अप्रेंटिस की बहुत डिमांड है, हर जगह अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस के रूप में भी काउंट करने लग गया है डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट। तो आप अप्रेंटिस जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने ITI पास कर रखा है। बाकी आपका कोई डाउट या क्यूरी रहता है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।